हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप अपने जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम है, आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप पता करना चाहते हैं लेकिन आपको किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप आरटीआई का इस्तेमाल करके अपने वो सभी काम, अपनी वो सभी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बड़ी इजीली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई क्या है, आरटीआई का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसका पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो भी आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इजीली आपको पता चल जाए, यानी कि आपको पूरी जानकारी कि आरटीआई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो वीडियो पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, और ये एक्ट जब केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था तो ये एक्ट जो है वो पूरे भारत पर या भारत की सभी स्टेट्स पर लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि आरटीआई के थ्रू आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, जब ये केंद्र सरकार के द्वारा ये एक्ट लाया गया था तो सभी स्टेट्स के अंदर और सेंटर के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त किया गया था। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इसके लिए नियुक्त किए गए थे। तो सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं पीआईओ, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके बाद आता है सीपीआईओ, एसपीआईओ, सीएपीआईओ और एसएपीआईओ। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना चाहेंगे। सीपीआईओ बोलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसी तरीके से एसपीआईओ होता है, वो होता है स्टेट का, यानी कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब हम बात करते हैं सीएपीआईओ के बारे में, यानी कोई भी सब डिविजनल या फिर उससे नीचे का कोई अधिकारी है या उस एरिया को कवर करता है तो उसके लिए सीएपीआईओ यानी कि सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसी तरीके से एसएपीआईओ यानी कि स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये इंफॉर्मेशन जो देने वाले अधिकारी होते हैं वो स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर दोनों जगह नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा। मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको वो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको एक पोस्टल ऑर्डर आता है, 10 रुपए की फीस आपको पे करनी होती है आरटीआई के लिए, और उस फीस के थ्रू आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप जानना चाहते हैं वो आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। जो इसका प्रोसेस है उसके लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, तभी आप किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको ये नहीं पता कि भाई मेरे को कहाँ लेटर भेजना है, किस डिपार्टमेंट के पास भेजना है, तो आप ये डायरेक्टली लेटर जिले के कलेक्टर को भेज सकते हैं, यानी कि जैसे कि टू एसपीआईओ या टू सीपीआईओ। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एसपीआईओ, यानी कि टू एसपीआईओ, और जो भी आपका जिला है वहां पर, और उसमें अपना प्रॉपर विषय कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है, इसके अंदर आपको पर्टिकुलर उन पॉइंट्स को डिनोट करना है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये जानना है कि आपके गांव में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं और उसके लिए सरकार से कौन कौन से या कितने रुपए जो वहां का जो सरपंच होता है या प्रधान होता है उसको दिए गए हैं और उसमें से कितने उन्होंने यूज किए हैं, और कितने पैसे जो अभी सरकार की तरफ से उनको दिए गए थे उसमें से कितने यूज कर लिए गए हैं और कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं, और कितने रुपए अभी जो हैं वो बकाया हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है
तो आप डायरेक्टली कलेक्टर के पास, अपने जिले के कलेक्टर के पास ये जो आरटीआई है लगा सकते हैं। और उनकी जिम्मेदारी होती है कि विद इन 5 डेज के अंदर अंदर वो आपके इस लेटर को, आरटीआई को कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं। और इस जो आपने आरटीआई लगाई है उस आरटीआई के अकॉर्डिंग 30 डेज के अंदर आपको बैक टू इंफॉर्मेशन मिलनी होती है, जो एक्ट कहता है। और 5 दिन का जो टाइम है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, 35 डेज के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर आप कलेक्टर के थ्रू रूट करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने आरटीआई लगाई और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और अगर नहीं दी गई तो उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रीजन देना होगा कि इस वजह से हम आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं देन उसके बाद तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दी गई और आप उससे खुश नहीं हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील के लिए आपको कोई एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसके लिए आप डायरेक्टली एक लेटर लिखना है आपको, जैसे आरटीआई लगाते हैं ऐसे ही, और उसके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको सेंड कर देना है। जब आप फर्स्ट आरटीआई लगाते हैं और उसका रिप्लाई आता है तो उसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप हमारे जवाब से खुश नहीं हैं तो आप इसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं, और उसमें अपने अधिकारी का नाम, पता, उसका पता, ये सब चीजें उसमें दी जाती हैं। तो आप उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं और एक अपील फाइल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको 30 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई वहां से भी जवाब अगर मिल चुका है और आप वहां से भी खुश नहीं हैं, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसको आप फाइनल अपील बोलते हैं। और वो फाइनल अपील आपको CIC या SIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 90 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, यानी कि जब आपके पास रिप्लाई आया और रिप्लाई आने के 90 डेज के अंदर अंदर आप आरटीआई लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और अपील करने के बाद वहां से आपको डेफिनेटली जो जेन्युइन रीजन है या जेन्युइन आपका जो क्वेश्चन था उसका प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आरटीआई का इस्तेमाल करके आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा टूल है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली पूछने जाते हैं तो कई बार आप देखते भी होंगे डे टू डे लाइफ के अंदर कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो आप इस तरीके से आरटीआई का इस्तेमाल करके आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर कोई भी आरटीआई आप अगर लाइफ और लिबर्टी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यानी कि कोई भी सीरियस मैटर है, इमरजेंसी मैटर है, तो उसके लिए 48 आवर्स का टाइम होता है। अगर हम लाइफ और लिबर्टी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई मिसिंग है, यानी कि कोई गायब हो गया है, तो आप उसके लिए आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने का अर्थ है कि आप डिपार्टमेंट से ये पूछ सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा भाई इतनी तारीख को ये मतलब घर से चला गया था या गायब हो गया था, तो क्या इस जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल हुई है या किसी को सूचना मिली है किसी पुलिस अधिकारी को इस तरीके के कैंडिडेट के खिलाफ। तो ये इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। या अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है किसी पुलिस स्टेशन में तो कौन से पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई है, उसका आईओ कौन है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस किए गए हैं, यानी कि उसको ढूंढने के लिए क्या क्या प्रोसेस किए गए हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी जानकारी आरटीआई के थ्रू पा सकते हैं और इसके लिए 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आरटीआई की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको सही मायने में आरटीआई का अर्थ पता चल जाए कि आरटीआई से आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये उनका दायित्व है कि आपको विद इन 30 डेज आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। बड़े बड़े डिपार्टमेंट हिल जाते हैं जब आरटीआई लगाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आरटीआई के बारे में लगभग सभी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हैं।
मेरे को मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई लॉ टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके यूजफुल हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आरटीआई के बारे में पता चल सके कि आरटीआई का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसका क्या क्या फर्दर प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लॉ टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।